सिख का कोई भी कारज होवे, भावें कोई संसारी कारज होवे, भावें खुशी का समा होवे, भावें कोई बराग का समा होवे, तो उदों सिख गुरु के चरणों का आसरा लेंदा है। जे कोई संसार कारज है तो भी उहदी संपूर्णताई वास्ते गुरु के अगे अरदास की जाती है। जे कोई खुशी का समा है उस दे विघ्नां नूं नाश करन वास्ते उहदी कार्य की संपूर्णताई वास्ते गुरु के चरणों च अरदास की जाती है। अरदास एकाग्र मन होके अगर एकाग्र हो जाए, एकाग्र होकर अरदास गुरु के चरणों च हो जाए, वो फिर गुरु समर्थ है, गुरु सर्व व्यापक है, तो गुरु के चरणों च अरदास पहुँचती है। जिस तरह निशान ची एक निशाना लाउंदा है, अगर निशाना लाउण वाले मनुख का हथ जां उहदी निगाह उहदे विच कोई ना कोई विघन पै जावे तो निशाना टिकाणे ते नहीं लगता। इस तरह एक अरदास है, अरदास दे विच कोई विघन ना पवे, एकाग्र मन होकर अरदास हो जावे तो गुरु सुनदा है। वो अरदास पुरातन समयां तो सतयुग तो लैके भी जिहड़ा सर्व व्यापक गुरु है, निरंकार है, ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है, ना आकार है, जदों उहदे चरनां च अरदास करते हाँ उस वेले ही वो अरदास नूं संपूर्ण करता है। कित्थे बंगाल दे विच कलकत्ते तो तकरीबन 6 किलोमीटर के अंदर समुंदर दे विच एक सिख का जहाज़ फसिया होया है और उसने अरदास की है, गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते कोई हाज़र होवे, जिहड़ा भी मौके ते हाज़र है मेरा जहाज़ बन्ने ला देवे। और उहदी अरदास प्रवान हुई है, उहदा जहाज़ बन्ने लाया। और कित्थे बाबा बकाला साहब की धरती है तो कित्थे बंगाल विच कलकत्ते का इलाका है। गुरु सर्वव्यापक है, जिथे भी कोई अरदास करता है उत्थों ही प्रगट हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच वचन है, द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा आपदा ते राखिया गन का पढ़त पूरे ते काज। भट्टां दी बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हिंदुस्तान की भरी सभा के अंदर एक औरत की इज्जत नूं हथ पाया जा रहा और औरत ने अरदास की है भगवान के चरणों च, जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्टां ने लिखिया है। पांडवां वल देखिया, पांडव भी सबो भजे आसरा, चुके सब असराओ, चेते आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। जब सारे ही आसरे खत्म हो जान, एक प्रभु का आसरा होवे तो फिर परमेश्वर आसरा करता है। जिन्ना चिर कोई ना कोई आसरा बनया रहिंदा फिर परमेश्वर आसरा नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, सारे आसरे खत्म हो जान ते कोई आसरा ना होवे तो उन्होंने परमेश्वर फिर तत्ती वाह लगन नहीं दिंदा। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण अगे एक सवाल रखिया, गुरमुखो सारा ही हिंदू इतिहास
अगर पढ़िया जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतिहास में सारा ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हिंदू इतिहास है। सतयुग तो लैके बाणी पढ़ के देखो, पुरातन जिन्ने भी गुरसिख भगत हुए ने उन्हों का इतिहास गुरु ग्रंथ साहिब विच है। द्रौपदी ने एक सवाल भगवान कृष्ण के अगे रखिया। सारी दुनिया जानती है गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन लिखिया होया है। एक बंदियां कोल राजनीतिक ताकत भी है और मनुखों की पावर भी है। कईयां को मनुखों की पावर हुंदी है, राजनीतिक पावर नहीं हुंदी। कईयों को राजनीतिक पावर हुंदी है, मनुख नहीं हुंदे। कईयों को मनुख हुंदे, राजनीतिक पावर नहीं हुंदी। कईयों को धार्मिक पावर हुंदी है, राजनीतिक नहीं हुंदी। पावर वखरी वखरी है। द्रौपदी कोल सारियां पावरां सन। उहदे कोल धार्मिक पावर वास्ते भी पावर सी, उहदे कोल मनुखां वाली पावर भी सी, जिहड़ी सारी खत्म हो चुकी सी। पांडव कुछ कर नहीं सकते सी। द्रौपदी ने एक बेनती की भगवान कृष्ण के अगे, कहन लगी महाराज कहते परमेश्वर हथ तो भी नेड़े है। गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन है, भगत रविदास जी की बाणी है, कै रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई। मनुख नूं सब तो नेड़े एक हथ है। जदों किते खाज हुंदी है हथ उत्थे चले जांदा है, जदों किते दर्द हुंदी है हथ उत्थे चले जांदा है, जदों किसी नूं मदद देनी है हथ उत्थे चले जांदा है, जदों रोटी खानी है हथ उत्थे चले जांदा है, जदों कोई जख्म हो जाता है हथ उत्थे चले जाता है, हथ उस वेले उत्थे पहुँच जाता है। सब तो नेड़े हथ लिखिया। शास्त्रां ने वेदां ने हथ सब तो नेड़े लिखिया, पर भगतां ने हथ तो नेड़े परमेश्वर दसिया। अधरंग हो जाए हथ रुक जाता है, हथ उत्थे पहुँचता नहीं है। किसी की नाड़ रुक जाए हथ दे विच हस्ती नहीं रहिंदी कि मैं मनुख अख दे विच भी अपना डखा कढ़ण तो असमर्थ है। किसी जगह ते खाज हुंदी है हथ उत्थे पहुँचता नहीं है। जदों मनुख नूं अधरंग हो जाए, पैरालाइज हो जाए, भगवान ने हथ तो नेड़े दसिया है। भगवान परमेश्वर निरंकार गुरबाणी ने दसिया है। द्रौपदी ने सवाल किया, कहन लगी महाराज भगवान हथ तो भी नेड़े है, मैं अरदास की है, मेरा एक पल्ला उन्होंने ला दिता सी, दूजा पल्ला ले जाना सी, मैं नगन हो जाना सी। एक पल्ला भी लैण दी उन्हां दी हस्ती नहीं सी जे तुसी हथ तो नेड़े हुंदे। भगवान कृष्ण ने सवाल द्रौपदी का उन्होंने दे के कहने लगे, ऐ द्रौपदी तेरे विच कमी हो सकती है, अरदास विच कमी हो सकती है, गुरु विच कमी नहीं, परमेश्वर विच कमी नहीं, सिख विच कमी हो सकती है। कई बारी गुरु पावरफुल हुंदा है, गुरु सिख दे विच समर्था नहीं हुंदी उत्थे तक पहुँच जावे। गुरु कामल होवे, सिख आमल होवे ते रब शामिल हो जाता है। जे तीन दो विच एक विच कमी है तो तीजी चीज़ प्रगट नहीं हुंदी। इस्त्री विच नुक्स होवे, मनुख विच ना होवे तो तीजी चीज़ प्रगट नहीं हुंदी। जे मनुख विच नुक्स होवे, इस्त्री विच ना होवे तां भी नहीं प्रगट हुंदी। गुरु कामल होवे, सिख आमल होवे तो रब शामिल है। जे दोनों विच एक च नुक्स है तो रब शामिल नहीं हुंदा। सिख आमल नहीं, सतगुर पूरा क्या करे, ज्यों सिखा मैं चूक, अंधे एक न लगे ज्यों बांस बजाइए फूक। बहुत सारे सिख गुरु साहिबान के चरणों च फेल हो गए। गुरु नानक साहिब जी तो वड्डा गुरु तो नहीं मिल सकता सी। दुनिया दे विच सब तो निरंकार स्वरूप गुरु नानक आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। निरंकार जी गुरु नानक साहिब जी का शरीर धारण करके आप आए ने संसार के अंदर। ये गल सतयुग दे विच संतोख रिखी दे गुरु ने गल अपने सेवकां नूं दस रहा सी। जिहड़ा संतोख सर सरोवर है, जे संतोख रिखी दी
गुरु अर्जन देव महाराज ने पटिया सी मट विचों, उस दे गुरु ने बचन अपनी संगत विच बैठ के कीता सी। कहन लगे भाई एक समा ऐसा आवेगा, निरंकार जी आप गुरु नानक दे रूप में धरती ते आउणगे, जिहड़ी दुनिया दर्शन करूगी उन्हां दा भी लाभ होवेगा, उन्हां नूं भी जिहड़े उन्हां दे बचन सुणनगे उन्हां नूं तां होवेगा ही, दर्शन दा बड़ा प्रताप होवेगा। उस वेले जिहड़े लोग उस संगत विच बैठे सी वो सोच रहे सी भी जिहड़े उस वेले जन्म लैणगे बड़े भागशील होणगे। 80-80 हज़ार बरा तपस्या करके ऋषि मुनि जिन्हां नूं निरंकार दा दर्शन नहीं हुंदा सी, कलयुग में सहजे ही निरंकार दा दर्शन हो जाएगा। गुरु नानक साहब आप निरंकार दुनिया में विचरनगे, जिहड़े दर्शन करनगे भला हो जाएगा। ते गुरु नानक साहब आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, एडा गुरु तो लभ नहीं सकता सी, पर मूला खत्री सियालकोट का रहने वाला 200 साल का समा लग्या। सिख विच कमी सी, गुरु पूर्ण सी। सतगुर पूरा क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक न लगे जो बांस बजाइए फूक। गुरु की करेगा जे सिख विच कमी होवे। कहन लगे द्रौपदी तेरे विच कमी हो सकती है, गुरु विच तां नहीं कमी हो सकती। कहन लगी महाराज मैं तुहानूं चेते कीता तुसीं पहुँचे नहीं, एक पल्ला उन्हें ला दिता सी। भगवान कहन लगे द्रौपदी तू अरदास किदां कीती सी? कहन लगे तेरी अरदास विच कमी हो सकती है। कहन लगे तू सानू चेते कीता हे द्वारका वासी मेरी मदद करो, सानू द्वारका तो चल के आउण दा समा तो लग जाना सी। जे तू सानू कह दिंदी है कटकट वासी मेरी मदद करो, मैं तेरे कोले खड़ा सी, मैं इत्थों ही प्रगट हो जाना सी। जे असी कहिए गुरु साहब हजूर साहब ही बैठे है, हजूर साहब का नाम लवांगे तो समा लगेगा। जे कहांगे कटकट वासी तो गुरु उत्थे कोले ही है, हरेक दे नाल ही है। कटकट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। कहन लगे भाई सानू आउण वास्ते देरी तो लगनी सी, सिख विच कमी हो सकती है। सो अरदास सिख कौम की ये विश्वास है, पर अज तक कुल कलयुग का समा है। अरदास वेले मोबाइल बज जाते, 5-7 के एकाग्रता ही भंग हो जाती है। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सावधान एकाग्र हुंदा सारे तुसी बैठे हो सियाणे पुरखों, तकरीबन सारे धर्मां नाले जुड़े हुए हों। कोई बिरला ही पुरख होवेगा जिहड़ा किसी नूं ना मनदा होवेगा। पंजाब की धरती है, गुरुआं पीरां की धरती है, इत्थे पहले ही बख्शिश है। बहुत सारे गुरमुख गुरबाणी नूं मनण वाले भी होणगे, बहुत सारे गुरमुख गुरबाणी तो सर्व सांझी है, सारे मनते ने। चलो बखरे बखरे धर्मां नाल किसे नाल भी जुड़िया हो सकता है। एकाग्रता ही होनी है। तुसी बैठ के देखो भाई, साह बाहर नूं कढ़ लो जां अंदर नूं करके रोक लो, जो बाहर नूं कढ़ के साह रोक दिओ। जिन्ना ते तुसी साह नहीं छड्डोगे मन किते नहीं जाएगा, बिल्कुल एकाग्र होवेगा। जो साह नूं खुला छड्ड दोगे एकाग्रता ही भंग हो जाऊगी। साह दे नाल वजिया होया है, उही निरंकार है, उसने फड़ना है। जिद्दां साह रोक के एकाग्रता ही हुंदी है, इस तरह एकाग्रता ही हो के एकाग्रचित हो के सारे अरदास में शामिल हो जाण ते अरदास प्रवान हो जाती है। पर एकाग्रता ही कलयुग के समय के अंदर पहली गल तां शरीर नहीं उदां दे रहे, शरीरां विच कमी है, शरीर बैठण तो भी असमर्थ हो गए। तो खड़े होकर 2-4 मिनट की अरदास होंदी है। 2-4 मिनट की अरदास में एकाग्रता ही होनी बड़ी मुश्किल गल है। कलयुग का समा घोर कलयुग है, मन बिरतियां ते असर है, संसारी कम्मां काजां में प्रवृत्ति वध गई है। धार्मिक पक्ष का जिहड़ा पक्ष सी वो डाउन है,
देखण वास्ते तो बहुत धार्मिक पक्ष में जुड़े लोग मिलणगे, पर जदों उन्हां दी तह तक पहुँचीए तो मायक पदार्थां की दौड़ तक गल रह जाती है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक वचन है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, अगर किसी के मन के अंदर धन की लालसा है, चाहे वह संत है, चाहे वह धार्मिक पक्ष में प्रवीण है, चाहे उसकी पूजा हो रही है, धन दे विच इच्छा बनी हुई है ते प्रभुता की इच्छा बनी हुई है, ते शरीर वाल ध्यान है, शरीर की इच्छा बनी है, मैं जवान रहा, हर वेले शरीर नूं ही बनाउंदे रहना। बहुत लोगों के मन की भावना बनी रहिंदी है, शरीर की सुंदरता ही वाल ध्यान देना, शरीर नूं। हुण तां नौजवान पीढ़ी दूजे पासे नूं तुर पई, काम करना छड्ड के जिमां में चले गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बचन लिखिया, गुरमुखो गुरबाणी सानू सेध दिंदी है, कित्थे तुरे हैं तुसीं, कित्थे नूं जाना, की करना। जिन्हां मनुखां अंदर ये तीन गल्लां ने, धन की दौड़ है, चाहे उन्हें बाणा पाया होवे संत वाला, चाहे बड़ा डेरा होवे, चाहे बड़े स्थान ते रहिंदा होवे, अंदर धन की खिच है ते प्रभुता की खिच है। मेरा सत्कार करे, मैनू दुनिया मत्था टेके, मेरा सत्कार होवे हर जगह ते। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे वो भुलिया होया पुरुष है। धन जोबन प्रभुता के मद में ऐन सरहे दीवाना, साधो ए जग परम भलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, जिहदे विच तीन गल्लां ने, वो राम नाम के सिमरन दे नाल नहीं जुड़ सकता, भुलेखा गवा देवे। माया हाथ बकाना, जन नानक कोटन मैं को, गुरमुख होए पछाना। ये पवित्र नगर है जिथे युग पुरुष, महान युग पुरुष जिन्होंने गुरु नानक साहब का स्वरूप बहुत दुनिया ने मन्निया, महान पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले। ये परिवार नाल उन्हां दा संबंध सी। जदों 5 मैंबरी कमेटी भी बनाई है हरखोवाल की, इत्थे इसे ही बैठे, इसे नगर विच ही बैठे सन। और इन्हां दे बजुर्ग बाबा शाम सिंह, उन्हां दा बहुता प्रेम सी संत महाराज जी दे नाल, और वो भी स्नेह रखते सन। पुत्रां नाल घट बनदी सी। एक बार किसी ने बेनती की, महाराज तुहाडे नाल प्रेम तो बड़ा इहदा, पुत्रां नाल नहीं बनदी। कहण लगे साडा ही खेड रचिया होया, कुछ असीं इन्हां दा इदां मोह कढ़ देना, कुछ आप किरपा कर देनी है, पार कर देने आ। एड्डी वड्डी किरपा सी। इस नगर विच बहुत आया करदे सन ओह। चलो फिर परिवार जुड़िया, बड़ी खुशी हुई है। बहुत सारे परिवार उन्होंने छड्ड के गाहां दी नौजवान पीढ़ी बड़े औखे है साडे देखण विच ने। जिहड़े परिवार बजुर्ग आउंदे सी, परिवार छड्ड के, बड़े औखे परिवार है, उन्हां दे बड़े औखे काम है, शरीर भी औखे है। उन्हां विच इह गल्लां नहीं सी। धन की खिच तां माड़ी मोटी भी नहीं सी। जिहड़े जाणदे, जिन्हां ने दर्शन कीते उहदे जाणदे होणगे। जिथे जाना बड़े बड़े ढेर धन दे लग जाने, छड्ड के चले जाते सी, कदी हथ नहीं लाया पैसे नूं। धन तो उन्होंने अगे पिछे धन दौलत नट्ठी फिरदी सी, पर वो परवाह नहीं सी करते कदी भी, कदी धन नूं हथ नहीं सी लाया। जिथे कोई अस्थान गुरुद्वारा नेड़े होना, कहना उत्थे पहुँचा दिओ। मान सत्कार का तो मतलब कोई ना सी। कई बारी इदां दे कपड़े पा लेने। एक बार एक शहरा उच्चे नीवी, एक नीवी मोहरी नीवी ते कुच्ची, ते चोला भी बहुता नीवा नहीं सी पाउंदे हुंदे, गोडियां दे थोड़ा जिहा नीवा रखना, आम सधारण जिहा पहरावा रखना, बहुत ज़्यादा। पर उदा साधु महात्मा जे कोई बहुता ज़्यादा टौर कड्ढे तो उन्होंने भी कहते नहीं सी, कुछ भी सत्कार करते सी। साधु धर्म का पक्ष का बड़ा सत्कार रखना। जे किसी ने कहना महाराज फलानी जगह साधु है, बड़ी राजियां मंगर रहिंदे आ, कहना सौहरे साधु राजे हुंदे आ, इन्हें ने टौर कड्ढनी, टौर किन कड्ढनी है। होर जे किसी ने कहना महाराज फलाने साधु नंगे ही रहिंदे आ, कहना सौहरे साधु बेपरवाह हुंदे, इन्हां नूं की परवाह किसे दी।
गल नहीं किसी ते आउण देनी और आप नीवें रहना। सारियां भाषा जानते हुंदे सी। जे किसी ने इंग्लिश विच गल करनी कहना भाई मैं तां अनपढ़ हाँ, मेरे नाल तुसीं पंजाबी विच गल करया करो। आपस को जो जाने नीचा सोऊ गनिया सब ते उच्चा, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते उच्चा माने अपने है सब ते नीचा। जिहड़ा सारियां नालों नीवा हो गया ब्रह्म अवस्था में चले गया। जिहड़ा संसार की मत संसार नूं देनी चाहुंदा वो बड़ा अपने आप नूं गिणदा है। यही परमेश्वर दे नाल दा जीव दा फर्क है। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक थाए। मैं जिथे दो एक जगह ते बसते नहीं है, ते हौमे आ गई परमेश्वर नहीं बसना, परमेश्वर आ गया तो हौमे नहीं बसनी रहनी। दोए चीज़ां जिदा धुप छां कट्ठियां नहीं रहिंदियां, गर्मी सर्दी कट्ठियां नहीं रहिंदियां, प्रकाश हनेरा कट्ठे नहीं रहिंदे। इस तरह हौमे नावे कट्ठे नहीं रहिंदे। पुराना रोग है जिहड़े मनुख दा निवृत्त हो जावे वो मनुख ब्रह्म अवस्था नूं पहुँच जाता है। बड़े रस्ते दे विच रुकावटां ने, बड़ियां विघन ने। पहाड़ां तो नदी निकलती है, समुद्र तक पहुँचण तक बड़े विघन ने। पहाड़ां चों गुजरती हुई, अजाड़ां विचों गुजरती हुई, खेतां विचों गुजरती हुई नदी समुद्र तक पहुँचण दा टाइम लग जाता। इस तरह जीव नूं परमेश्वर तक पहुँचण दा टाइम लग जाता। इहदे भी रस्ते विच बहुत विघन है। इहनूं भी पहुँचण तक विघन अनेकां विघन ने। उन्हां विघनां नूं दस्सण वास्ते गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है ज्ञान है, सर्व धर्मां दा साझा ज्ञान है। मुसलमान पढ़ लवे, हिंदू पढ़ लवे, सिख पढ़ लवे। हुण तां सिख कहंदे सातों बिना कोई पढ़े ही ना। चौं वर्णा को उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश, चौं वर्णा को साझा। ये साझा ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। कोई भी पढ़ लवे वो मनुख अपनी मंजिल तय करके अखीर परमेश्वर तक पहुँच जाता। विआह का समागम है, भावें समा कोई भी होवे, धार्मिक पक्ष में जदों भी आइए उहदे विचों धार्मिक पक्ष की कोई ना कोई गल लै लैनी जरूरी है, क्योंकि धार्मिक पक्ष सदा ही रहिंदा। विआह की खुशी नूं विघनां तो नाश करन वास्ते गुरु का आसरा लिया। बाकी आपां सब धार्मिक पक्ष गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे ने, धार्मिक पक्ष है उहदे विच ज्ञान जिहड़ा साझा है, कोई ना कोई ज्ञान की गल लै जाइए तो मनुख नूं लाभ हो जाता है। जिन्ने सवास गुरु की बाणी सुनदे आ, गुरु की कथा सुनदे आ, गुरु के दर्शन करदे बतीत हो जाण, उन्ने सवास सफले गिणे जाते हैं। गुरु की विचार बाणी की विचार करदियां समा बतीत हो जाए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब विच धनी मनुख कहा। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत कियो सोझी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने नरंजन जानिया। बड़ी सरल बाणी है सुखमनी साहिब जी की, पढ़ के देखो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने लिखा, आपस को जो जाने नीचा। मारो निगाह भी बहुत मुश्किल गल है। मैं तो नहीं अपने आप को नीचा समझता, क्योंकि अंदर हौमे की कंध बनी हुई है, वो नीवें होण नहीं दिंदी। जिहड़ा मनुख आपस को नीचा समझ गया उन्होंने ब्रह्म अवस्था प्राप्त हो जाती है। नीवें होना ही बड़ा औखा, जन्म लग जाते हैं। जद मनुख दूजे नूं अकल दिंदा है, मत दिंदा है, अपनी मत वड्डी समझदा, दूजे की छोटी समझदा, इहनूं कहंदे हौमे। ये पुराना रोग है, पिछे तो तुरिया होया। हौमे दीर्घ दीर्घ कहंदे बहुत लंबा रोग पुराना है, पिछले जन्मां दा लग्या होया। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पीस माहे। कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। गुरु के शब्द की कमाई कर लवे, फिर हौली हौली भावें विचों निकल जावे, नहीं तो निकलदी नहीं है। राजियां विच हौमे है, घरां विच हौमे है,
बहुत साधुआं में जिन्हां विच कमी है उन्हां विच भी है, जिन्हां विच नहीं। संत महाराज जी हरखो वालिए जिन्हां ने दर्शन किए वो जानते होणगे। जिन्ना भी कौड़ा बचन कोई कर देवे कदी गुस्सा नहीं सी चढ़दा, कदी भी जिंदगी च। कौड़े बचन नूं सहारना ब्रह्म ज्ञानी का गुण है। एक जिद्दां मिट्टी नूं कोई लेप करी जावे, चंदन दी मिट्टी नूं कोई कही ना पट्टी जावे, मिट्टी किसी नूं कुछ नहीं कहती। एक ब्रह्म का गुण है। जिन्ना फिर साडे विच औगण है ये, जे कोई साडी सिफत करदा तो सानूं चंगा लगदा, जे कोई साडी निंदिया करदा सानूं बुरा लगदा, गुस्सा चढ़दा जां खुशी हुंदी है। ये जीव की निशानी है, ये ब्रह्म की निशानी नहीं है। समझ लो जदों कोई साडी सिफत करदा सानूं चंगा लगदा, जदों कोई सानूं गाल कढ़दा जां कोई साडी निंदिया करदा सानूं पता लग जाए, उन्होंने देख के सानूं गुस्सा चढ़ जाता। ये जीव की निशानी है, परमेश्वर तो परे हो गया। ये ब्रह्म ज्ञानी विच गुण है। चार तत्त ने शरीर के, कले कले तत्त का गुण है। जिन्हां ने तत्त के गुण नूं गवाया नहीं, तत्त के गुण नूं संभाल के रखिया, वो ब्रह्म है। जिन्हां ने तत्तां के गुणां नूं मर्यादा भंग कर दी, वो जीव बन गए। उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान। उस्तत कीती ते खुशी ना चढ़ जावे, निंदिया कीती ते गुस्सा ना चढ़ जावे, मुक्त पुरुषों की निशानी है। जिन्हों चढ़ता है वो जीव है। एक हवा का तत्त है, चार तत्त ने, अग पानी मिट्टी हवा। मिट्टी का तत्त है उन्होंने गुस्सा नहीं चढ़ना या खुशी नहीं होनी। हवा का तत्त है कि अमीर गरीब नूं इक्को जिहा लगदी है। जे किसी राजे दे आए तो खड़ा हो गया, हार लैके खड़ा हो गया तो गरीब नूं बुलाया ना, ये जीव है। जिहड़ा ब्रह्म है वो राजे दे आए तो खड़ा नहीं हुंदा। संत महाराज जी हरखो वालिए, नेहरू उस वेले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सी। प्रताप सिंह कैरों संत महाराज हरखो वालियां दा सेवक सी, वो इत्थे आया करदा सी। प्रताप सिंह कैरों जवाहर लाल नेहरू नूं लैके हरखोवाल पहुंचया। संत महाराज जी ने बुलाया नहीं, उसनूं ना उहदे बल देखिया। और फिर जिहड़ा लैके आया होवे उहनूं बड़ी इस गल की हानि हुंदी कि मैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, लोग तो सामने खड़े हुंदे सत्कार वास्ते, इन्हां ने बुलाया नहीं है। फिर उन्होंने जवाहर प्रताप सिंह कैरों ने महापुरुषों के कान विच गल कही। कहन लग्या महाराज पंडित जी आए हैं। कहन लगे इनू पुछ पंडितां वाले काम करदा है, ये मास शराब खांदा, वो खांदा सी। उहदे तो बाद फिर जवाहर लाल ने खाधा नहीं, फिर पैरीं डिग पिया। इनू कहंदे जैसे राज रंक को लागे तुल पवान, राजा आ जावे खड़े नहीं होना, गरीब आए तो नरादरी नहीं करनी। जिहदे अंदर ये औगण है वो जीव है, जिहदे विच ये गुण है वो ब्रह्म है। एक अग का तत्त है। अग किसी के मोड़िया मुड़दी नहीं है, अग का सुभाव है, अपनी मर्जी ना जाती है। ब्रह्म ज्ञानी का ये है गुनाहो, जैन पावक का सहज सुभाव। ब्रह्म किसी का मोड़िया नहीं मुड़दा, अपनी मौज विच विचरदा। एक तत्त है पानी का। पानी नूं मैल नहीं लगती, ये मिट्टी जिन्ने मर्जी घोल दो मिट्टी थले बह जाती है, पानी फिर साफ का साफ रह जाता। जिस मनुख नूं ब्याह विच जाके होर मैल लग गई, धार्मिक पक्ष में जाके होर तरह बह गया, बखरे बखरे रूप, जदों किते भी गया उत्थे दा रंग फड़ लिया। सतगुरु जी बाणी विच लिखदे, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। जिहदे मन नूं मैल नहीं लगदी, किते भी चलिया जाए। जे गनका दे संत गए तो गनका नूं संत बना दिता। जे अजामल दे संत गए, अजामल दा औगण नहीं फड़िया, अजामल नूं संत बना दिता, सचखंड पहुँचा दिता। जे कोड़ियां दे कोल गुरु नानक साहब गए, उन्हों दा कोड़ खत्म कर दिता है, उन्होंने संत बना दिता। कौडे राक्षस को गए, कौडे राक्षस का औगण नहीं फड़िया, उन्होंने गुण दे के मंजी बख्श दी कौडे राक्षस नूं। सज्जण वर्गे जिहड़े लोकां नूं मार मार के ठगदे सी, मार मार के खूह 'च सट्टदे सी,
ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਦਿਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਲਾਉਣਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਭੋਗ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਭੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆ ਕੇ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਪੋ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਕੀ ਅਹਲਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੰਬਰ ਅਹਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਇਸਤਰੀ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋ ਭਾਣਾ। ਉਹ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਸਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲਿਆ ਨਾਲ ਹੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ।
जिद्दां माड़े बंदे नूं टिचर कर दी जी, वो शर्म मनदा ते गौतम ऋषि कहण लगे महाराज इदा टिचरा ना करो जी, एक लत्त है मेरी, शर्त बड़ी वड्डी है, सारी दुनिया का चक्कर सारे तो पहला ला के आ जाए, उन्होंने हलिया ब्याहनी है, तो महाराज इदा टिचरा ना करो जी। महात्मा करन कारण समर्थ होंदे आ, जो मर्जी कर दे। एक महात्मा विचों बोले, कहन लगे कोई दुनिया का चक्कर लाना कोई बड़ी गल नहीं है, कहते दुनिया सारी परमेश्वर अंदर ही है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, सारे सृष्टि अंदर है हरेक दे। कहते संतां दी मंडली बैठी है, सारी सृष्टि इन्हां दे अंदर है, तू एक बार संतां दी परिक्रमा करके बैठ जा, तेरा सारा चक्कर पहले ही लग जाने। बाकी सारे इंद्र वर्गे चक्कर लाउण वास्ते गए हुए सी, ते उस वेले गौतम ऋषि ने संतां दी संगत करके संतां दियां परिक्रमा करके बैठ गया गौतम ऋषि। तो जिथे भी वो जाते सी परिक्रमा करन वाले, दुनिया का चक्कर लाउण वाले, उन्होंने एक फौड़ी दिसी ते एक लत्त दिसी। गौतम ऋषि सारियां तो पहला चक्कर ला के, ये संतां दी संगत का फल है। और अहल्या दा फिर जिहड़ा स्वंबर सी, गौतम ऋषि नाल अहल्या बाई गई, उहदा लत्त लुत्त नहीं देखी, उहनूं सुंदर नहीं देखिया। और उस वेले दे गुस्से विच आए हुए इंद्र हुणी फिर गुस्सा चढ़िया सी, ते फिर इंद्र उहनूं छलण वास्ते गया सी। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। उहदे तो बाद एक स्वंबर फिर होया त्रेते युग विच। त्रेते रथ जतेगा जोर अगे रथवा। उदों धार्मिक पक्ष देखते सी, फिर उस वेले जोर का बल देखते सी, जिहदे विच बल होवे, जति सती पुरख होवे। उन्होंने एक रख दिता भी यह धनुष है, जिहड़ा बंदा तोड़ देवे तपोबल ना, वो भी माड़ा बंदा, जति सती पुरख बल वाला ही तोड़ सकता सी। वो तोड़ दिता। त्रेते युग के राम अवतार राम जी महाराज ने। एक द्वापर युग में स्वंबर होया, वो स्वंबर विच रखिया तपोबल, जिहदे विच तपस्या होवे। एक मच्छी किन्ने चक्कर घुमदी है, तो तेल के कड़ाहे के तपते ते खड़े होना, तो तेल विच देखना, तो उत्ते मच्छी की अख विच। ये तपस्या तो बिना गल हो नहीं सकती सी। उस समय के अवतार भगवान कृष्ण के सेवक अर्जन ने, जिन्होंने गीता का उपदेश किया मैदाने जंग के अंदर, उन्हें वह स्वंबर जितया। इस तरह पिछे मनुख दे विच गुण देखते सी। हुण तां कलयुग का समा, हुण तां तुहानूं दसण की जरूरत नहीं है। मैं तां ये तुहानूं गल दसी है कि समय अनुसार जिद्दां जिद्दां तपोबल घटते गए, मनुखों में सत्या घटती गई। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा। धार्मी बंदे घट गए, संतोखी घट गए, तो धर्म नाल जुड़े घट गए। संतोखी बंदा धर्म की संतोख का रथ है, धर्मी बंदा चलावेगा। धर्म तो बिना संतोखी चलेगा ना। मन तन पए संतोख पूर्ण प्रभ पाया। संतोखी बंदे रब की प्राप्ति करते, लोभी बंदा रब की प्राप्ति कर नहीं सकता। लोभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। संतोखी बंदियां दे गुण संसार में नाम रह गए, उन्होंने जिन्हां दे मन तन पए संतोख पूर्ण प्रभ पाया। तरे कटंब संग लोक कुल सवाया। गुणां की गल है। वो गुण औगण साडे शरीरां में जिहड़े ने, वो गुरु साहिबां ने दसे है। जिन्हें दूर करना उसकी मर्जी है। एक शरीर के कई बारी डॉक्टर दसते हैं, योगा अभ्यास दसते हैं भी यह काम करो तो शरीर में रोग नहीं लगूगा, यह काम करोगे अखां की रोशनी बढ़ूगी, यह काम करोगे तो शरीर दीयां हड्डियां मजबूत होणगियां। योग बल दसते हैं। इदां ही अपने अपने ढंग तरीके नाल वेदां शास्त्रां विच भी ये गल्लां दसियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते सारा कुछ दसिया। किते कोई तरीका दसिया, किते कोई। सारे 1430 पन्ने जिहड़े है जीवां दे समझाउण वास्ते लिखे है। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 प्राण, 27 सिमरतियां, गुरु ग्रंथ साहिब, होर भी बड़े ग्रंथ ने धार्मिक जीव नूं मत देण वास्ते। पर जी जिन्हां ने मत ले लई वो अगे पहुँच गए, जिन्हां ने नहीं लई फिर उन्हां दी मर्जी है। साडे वर्गे जिन्हां ने नहीं लई ये कलयुग तक पहुँच गए, जिन्हां ने ले लई पिछे तर गए। वो सतयुग जिन्हां ने लै लई तर गए, जिहड़े रह गए फिर त्रेते में जगह मिल गई, जिहड़े फिर रह गए फिर द्वापर विच मिल गई, फिर रह गए हुण कलयुग विच मिल गई। हुण जिहड़े रहने वो सतयुग विच नहीं जाने, क्योंकि कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा।
अग दा रथ है, झूठ चला रहा उन्होंने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਠਾਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਝੂਠ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬਾਸਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ, ਮੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾੜੀ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੇ ਆਠੋ ਨੰਦਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗ ਨੇ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਲ ਵੀ ਬਲਾਬਲੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਾਗ 6 ਰਾਗ, 30 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, 48 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ, ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਠੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਲਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪੀਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਕੱਟੜਤਾਈ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਗਨ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੌਲੀ ਬਣਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾੜ ਕਿਤੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਾਗਾ ਜਿਸਕੇ ਬਟਭਾਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੂਹਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ।
तो पीले का तो मतलब कोई नहीं है। पीला तो रंग बहुत माड़ा है, पीला माड़े बंदे का रंग पीला रंग है। मैं कहा पीले का मतलब तुसी दसो, लाल का मैं दस देना। सूही राग लाल रंग, सूहा रंग। लावां सूही राग में गुरु रामदास महाराज ने कहा भी सूही राग में पढ़निया है। तो वह टाइम है सवेर 10 बजे तो पहलों का। संत महाराज जी हरखो वालिए आसा जी की वार तो बाद आनंद कारज कर देंगे होंगे सी। ਜਿਹੜਾ टाइम संभाल ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ नहीं संभालते शाम ਨੂੰ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਢੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਢੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਟੋਢੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। राग में बड़ी समर्था है। तुसी आनंदपुर साहिब जाओ, संत महाराज जी हरखो वालियां दा पवित्र स्थान जिथे है वो रागी बाग है। उत्थे रागी प्रेम सिंह की जगह है, समाध बनी हुई है। हुण भी किते जाओ तो दर्शन कर लियो। बेशक 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो बाद महाराजा रणजीत सिंह सिख राज के मोढ़ी, तिब्बत तो लैके अफगानिस्तान तक राज सी, सिंध तो लैके सतलुज तक एडा बड़ा राज सी। बहुत गुरु घरां दा श्रद्धालु सी। सारे गुरु धाम महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाए है। आनंदपुर साहिब गया तो उन्हें कहा मैं रागी सिंघां तो कीर्तन सरवण करना। वो रागी प्रेम सिंह ने कहा भी हुण तां समा नहीं है, कल नूं आयो। जे तुसीं मेरे तो राग सुनना तो कल नूं चिट्टे कपड़े चिट्टे वस्त्र पा के सारे नाल दे तुहाडे एहलकार भी चिट्टे वस्त्र पा के आयो, फिर मैं राग सुणाऊंगा। चिट्टे वस्त्र पा के महाराजा रणजीत सिंह गया। उस रागी प्रेम सिंह ने बसंत राग गाया। सारियां दे कपड़े बसंती कर दिते। बिचे महाराजा रणजीत सिंह, बिचे जिन्ने बैठे सी। राग दे विच इन्नी पावर सी। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा मैं दीपक राग भी सुनना। दीपक राग है, दीवे तेल पा के बत्ती रख के बुझा के रख दिओ। जे रागी सही मर्यादा ना गा जाए दीवे अपने आप जग जाणगे, इन्नी पावर है राग विच। महाराज रणजीत सिंह ने कहा मैं मलार राग भी सुनना। उन्हें कहा समा तो नहीं है, मलार राग फिर मीह पै जूगा। जे रागी सही मैनिया में मलार राग नूं गा जाए। मेघ राग की इस्त्री है मलार राग। सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावे आसा गुनगुनी, ऊंचे सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग से पंचो चीनी। मेघ राग की इस्त्री है मलार। जे मलार नूं सही ढंग में रागी गा जाए तो इदां दी धुप में मीह पै जूगा। इन्नी राग विच पावर है। हुण तां राग नूं जाणदे नहीं ते मोरे भी राग की पहचान वाले नहीं तो रागी भी नहीं। चलो वो तो रहो विचार, इस गल नाल कोई नहीं मतलब है। गुरु की उस्तत करनी है, जां राग विच कर दिओ जां उंदा कर दिओ। टोढी राग के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ने जो शब्द परिवार नूं बख्शिश कीता है। टोढी महला पंजवां। एक होर चेता रखियो, बहुत सारे पिंडां विच पाठी महला पढ़ते हैं। बहुत सारे मिलणगे थानू। कुछ संस्था सिख धर्म कहाते हुए वो ये महला पढ़ते हैं। वो महला ਜਿਹੜੇ पढ़ते उन्होंने पुछियो महला इस्त्री नूं कहंदे, वैसे है महला पढ़ना, महला नहीं पढ़ना। मेरे को समा नहीं मैं ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कर देना सी। महला का की अर्थ है, महल्ले का की अर्थ है। इत्थे महला है, महल्ले का अर्थ है किस गुरु साहिबान की बाणी है। अरबी पातशाह विच महल्ले का अर्थ है पातशाह। फारसी भाषा विच मतलब है स्वरूप, पंजवां स्वरूप, पंजवें पातशाह। टोढी राग के अंदर ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। गुरु अर्जन देव महाराज कहते सच्चे पातशाह ऐसे गुण मेरे अंदर कृपा करके बसा दिओ। शेख फरीद साहब जी ने पवित्र बचन लिखिया, फरीदा जिन्हें कमणी नाही गुण ते कमड़े बसार, मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबार। जिन्हां कम्मां विच गुण कोई नहीं है। नौजवान पीढ़ी आ स्टेशनां अड्डियां ते पेड़ पोटां ते चले जाओ, ऐदा ऐदा करी जाते। काम विच गुण कोई नहीं है, औगण है। जिन्हां कम्मां दे मतलब नूं बनाया सी वो मतलब नहीं लिया, होर कम्मां विच जा फसे। इहदा सुख तां सी, सुख वाला पासा नहीं लिया। जिहड़ा नरकां वाला पासा सी वो धारण कर लिया।
उन्हां गुणां नूं धारण करो। कहंदे ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन सच्चे पातशाह, ऐसे गुण मेरे अंदर बख्शिश करके धारण कर दिओ, ऐसे गुण मेरे अंदर पैदा कर दिओ। पंच दोख हर आहंग रोगे तन ते सगल दूर कीन। पंच दोष है ते पंच चोर है। पंच दोष है, एक तो जीव का दोष है। शुगर ना भावें बंदा मर जाए, खंड खाणों हटते नहीं है बहुते, जीभ रुकती नहीं है, जीभ का स्वाद है। डॉक्टर कहता तो खंड खानी नहीं पर वो हटता नहीं है। एक तो ये दोष है बड़ा जीभ का। जीभ दे कई बार डॉक्टर कहता तैं हार्ट का तैं मर जाना, वो केक खाणों हटता नहीं है। जीभ का स्वाद है। भगवत पुराण में लिखिया कि सब तो एक परबल विशा इंद्रा जिहड़ा है जीव है। मनुख जीव नूं रुक जावे, सारे इंद्रे रुक जाणगे। मिर्ग मीन प्रिग पतंग कुंचर, एक दोष विनाश, पंच दोष साध जामै ताकि केतक आस। पंज दोष है मनुख के शरीर के अंदर। बाबा भगत रविदास जी कहते मिर्ग दे विच हिरन दे विच सुणन दा विशा, मनुख के अंदर भी सुणन दा विशा है। यह कई गौणे गौणे वाले नूं सुन जाते, कन का विशा है, जां ला के कन्ना में टूटियां लाइया, सुनन का विशा है। ये हिरन दे विच है। जिहड़े हिरन नूं फड़न वाले कंडा हिड़ा एक जंतर हुंदा, उहनूं वजाउंदे आ, हिरन उत्ते मस्त हो जांदा, वो दूजे पासे फाही लाई हुंदी, हिरन उत्ते फस जांदा। इक्को ही दोष है हिरन दे अंदर, सुनन का विशा। मच्छी का जीभ का विशा है। मनुख के अंदर भी जीभ का रस है। मनुख के अंदर कन का रस भी है तो जीभ का भी है। मच्छी अंदर कला जीभ का ही है, हिरन अंदर भी, मिर्ग अंदर भी वो कन का ही विशा है। उन्हां च एक एक औगण है। कुंडी नूं ला के आटा तो शिकारी पानी सड़ दिंदा है। मच्छी वो आटे के लालच नूं जद कुंडी मूँह च पा लैंदी, वो कढ़ के बाहर जो मच्छी नाले फस जाती है। एक दोष मच्छी में जीभ का सी। पतंगे भी दोष है अखां का, ये मनुख विच भी है। देखण जांदा, कदी किते अजूबा देखण जाना, कदी किते कोई चीज़ देखण जाना, अखां का विशा है। अन्ने बंदे नूं कोई मतलब नहीं, उहनूं पता ही नहीं मैं देखना की है, जदों दिसदा ही नहीं है। जिहदियां अखां दिसदियां उहदे विच एक विशा है, जिहड़ा गलत पासे नूं लै जूगा। ये पतंगे विच देखण दा विशा, मौत हो जाती है, उहदी रुकदा नहीं। उहनूं रोको तुसीं, लाइट दे नेड़े जाण तो रुकदा नहीं है। हाथी विच काम का विशा है। हाथी नूं फड़ना होवे, शिकारी लोग टोआ पट के उत्ते कखां कानियां दा पा के छत जी हथणी खड़ी कर दिंदे आ। हाथी आउंदा ते उहदे ते आके टोए भी डिग पैंदा, जां सदा वास्ते कैदी हो जांदा जां उहदी मौत हो जाती है। मिर्ग मीन पतंग कुंचर, एक दोष विनाश, पंच दोष साध जामै ताकि केतक आस। कहते बंजे बिच पंजे ही है, यदी आस किन्ना कुछ रखी जा सकती है। ये मनुख के अंदर पंजे ही ने। इन्हां पंजां तो ही रुक जावे, पंजे ये दोष रुक जाण ते एक हौमे का रोग है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिन्ना चिर ये रोग है, मनुख भुलेखा गवा देवे कि मैं महाराज तेरे नेड़े पहुँच जाऊँगा, कभी भी नहीं पहुँचूगा। गुरु अर्जन देव महाराज ने ये 5 औगण दसे है। ये महाराज 5 औगण कृपा करके ऐसा गुण मेरे अंदर पैदा कर दिओ कि जिहड़े पंजे ही निकल जाण, ये सारे शरीर तो दूर कर दिओ मेरे तो। ऐसा गुण पैदा करो। किहड़ा गुण है वो अगे जाके दसणगे। मिर्ग मीन प्रिग पतंग कुंचर, इत्थे महाराज कहंदे ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। ये सच्चे पातशाह जी ऐसा गुण मेरे विच पैदा करो। पंच दोखर अहंग रोग तन ते सगल दूर कीन। हौमे का रोग जिहड़ा है महाराज ये सारे मेरे दूर कर दिओ। बंधन तोड़ छोड़ बिखिया ते गुर को शब्द मेरे हीरे दीन। ए सारे बंधनों तो मुक्त करके महाराज गुरु का शब्द मेरे हिरदे विच बसा दिओ। एक चेता रखियो तुसीं सारे, तुहाडे विच बहुत सारे चाहुंदे आ गुरबाणी पढ़ीए, साडी सुरत गुरबाणी में जुड़ जावे, असीं नाम विच जुड़ जाइए। इच्छा सारियां दी है, पर जुड़ते क्यों नहीं? उहदे विच औगण है। जिद्दां मशीनरी बनाई है, कई बार वो काम नहीं करती, इंजन चलता नहीं सही, वो कहता भी इहदे विच नुक्स है।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ नहीं कर रहे, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ दूर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ गुरु अमरदास महाराज की पवित्र बाणी पढ़ो। तुसीं बहुत सारे सुनते होवोगे तो पढ़ते भी होवोगे। गुरु अमरदास महाराज नूं आनंद साहिब की पवित्र बाणी उन्होंने लिखी है। कहते साची लिवे बिन दे नमाणी, दे नमाणी लिवे बाजों क्या करे विचारिया। परमेश्वर दे नाल लिव जोड़े तो बिना जिहड़ी देह है, ना तो उन्होंने संसार में माण मिलता, ना अगे जाके परमेश्वर की दरगाह में माण मिलता। इत्थे भी नमाणी है तो उत्थे भी नमाणी है। साची लिवे बिन दे नमाणी लिवे बाजों क्या करे बेचारिया। तुद बाज समर्थ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। महाराज थोड़े तो समर्थ कोई नहीं है, कृपा करके तुसी इहदी लिव जोड़ सकते हो। इस नूं होर थां नाही शब्द लाग सवारिया। महाराज इनू होर कोई जगह नहीं है, तुसी इहदा शब्द सवार दिओ। जब शब्द ना जुड़ गया तो आपे ये सारे जिहड़े औगण है दूर हो जाने हैं। रूप रस गंध स्वाद जिहड़े है सारे दूर हो जाने। दोष है हौमे भी दूर हो जानी। महाराज जदों अंदर नाम वासा कर गया, धुप अंदर बढ़ गई, छां ने आपे कड्ढण की जरूरत थोड़ो है। किते धुप है तुसीं कख काने पा दिओ, धुप निठाउण की जरूरत थोड़ो है, आपे परे हो जाती जे छां आ गई। जब किसी का शब्द ना सुरत जुड़ गई तो आपे ही औगण निकल गए, अपने आप ही डेरा चक लेंदे है। जदों मनुख संतोखी हो जाए, लोभ आपे ही बिस्तरा इकट्ठा कर लैंदा, उन्होंने जाण की जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि उन्होंने जगह ही है नहीं। फिर गुरु अमरदास महाराज ने एक वचन किया, कहते अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिन्हां दा संसार नालों मोह टुट गया, परिवार नालों मोह टुट गया, जमीन नालों मोह टुट गया, संसार की किसी चीज़ दे विच मोह नहीं है, कोई संसार की किसी वस्तु नाल लगा नहीं है, उन्हां दा शब्द सवारिया गया। उन्हां दे औगण दूर होए, बाकियां दे नहीं होए। कोई किसी का जमीन नाल मोह है, किसी की पैसे जमा उहदे नाल मोह है, किसी का धी पुत च मोह है, किसी का किसी च मोह है। जिन्ना चिर संसारक मोह है भुलेखा गवा कदी नहीं जुड़ूगी। आनंद साहिब की पवित्र बाणी पढ़ लो और सुन लो, भुलेखा है। उन्होंने गुरु अमरदास महाराज कहते अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिन्हों का शब्द सवारिया गया वो विचों पंजे औगण निकल गए, सारे दोष भी निकल गए, तो हौमे का रोग भी निकल गया। नावे का तो हौमे का विरोध सी, नाम अंदर बस गया तो हौमे निकल गई। ये गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, महाराज सच्चे पातशाह बंधन तोर शोर बिखिया ते ऐ संसार दे विषय बकार भरे संसार दे अंदर ये संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज इन्हां दे विचों मैनूं मुक्त करके महाराज कृपा कर दिओ। गुर का शब्द मेरे हियोरे दीन, गुरु का शब्द मेरे हिरदे विच बसा दिओ। रूप अनरूप मोरो कछ ना विचारियो। महाराज सच्चे पातशाह मेरा रूप अनरूप जो भी तुसी देखते हो मेरा, यदि विचार ना करियो। अमीर गरीब रूप अनरूप, महाराज ने कुबजा का रूप नहीं देखा। तारी ले कुबजा बिन तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारी हले। जे रूप परमेश्वर देखता तो कुबजा नूं किदां तार दिता, कुबजा तार दी। गुरबाणी में लिखा जिहदा कोई रूप नहीं सी, बड़ी करूप सी। जदों भगवान दयाल हो गए, भीलनी के जूठे बेर महाराज राम जी महाराज खा गए, और उन्हें अद्धे अद्धे खाधे हुए सी, अद्धे रखे हुए सी। प्यार में आके वो बेर खा गए महाराज। प्यार के मोहरे आके उन्हें रूप अनरूप वह कुछ नहीं बचा रहा, वो जात नहीं बचारी, कुछ नहीं बचा रहा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपनी पवित्र बाणी में इसका जिक्र किया, साच कहूँ सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर एक बाणी है जिहदा सतगुरु जी ने दुर्योधन का जवाब लिखिया, राजन कौन तुम्हारे आवे। भगवान कृष्ण जी महाराज अर्जन नूं कहंदे, दुर्योधन नूं कहंदे, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देख्यो गरीब मोहे भावे। हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहानी, कबीर को ठाकर अनंद बनोदी जात ना काहू की मानी। कहते असीं तां प्रेम दे भुखे हैं, जिहड़ा अलूणा साग सी असीं खीर मांगर खाधा हो, तेरे कौन आवे। भाई गुरदास जी ने इसदा जिक्र किया अपनी पवित्र बाणी विच।
भाई गुरदास जी लिखते, आया सुनिया बिदरदे, बोले दुर्योधन होए रुखा। दुर्योधन गलत बोलिया भगवान कृष्ण नूं, बोले दुर्योधन होए रुखा, घर साडा छड्ड के गोले दे कर जाए कि सुखा। कहंदा साडे राजियां दे घर छड्ड के गोलियां दे घरी जाके उहदियां झुग्गियां विच जाके छन्नां विच जाके तू सौना रात नूं। हस बोले भगवान जी, भाई गुरदास जी ने लिखिया, हस बोले भगवान जी, सुनो राजा हो सनमुखा। तुमरो पाओ ना दिसे अंदर चाओ ना चुखा, गोबिंद पाओ भगत का भुखा। असीं तां प्रेम दे भुखे हैं, जिहड़ा कोई प्रेम करूगा असीं उहदे जाके बह जाना। सानू राजियां नाल की मतलब है? जिन्हां दे अंदर परमेश्वर दा प्यार है, जिन्हां दे अंदर शब्द टिक गया, रूप अनरूप मोरो कुछ ना विचारियो। जिन्हां दे अंदर प्यार सी, उहदा रूप अनरूप नहीं कुछ भी विचारिया। कुबजा कुबी सी, करूप सी देखण वास्ते, उहनूं तार दिता भगवान ने। गल तां प्रेम दी सी, उन्हां दा रूप अनरूप विचारदा नहीं। हो भाई गुरदास जी ने अपनी पवित्र बाणी च लिखिया, गनका पापण होए कि पापां दा गलहार परोता। महापुरख अचानचक गनका बाड़े आए खलोता। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसने दितो स्तोता। ਉਹਦੀ खोटी मत देख के ਉਹਦਾ विचार नहीं किया उन्होंने, ਉਹਨੂੰ फिर भी कृपा करके तार दी गनका। तारी ले गनका बिन रूप कुबजा। ब्याद जिहड़ा शिकारी सी, महाराज दे तीर मारिया, ब्याद अजामल तारी ले। एक ब्याद वो होया जिन्हें भगवान नूं बन लिया सी, ਉਹਨੂੰ भी तार दिता। महाराज ने रूप अनरूप मोरो कछ ना विचारियो, प्रेम गहो मोए हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंद चिता हरखे पतीन। तिसी ही कुगरै सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी ही को तीन। गल तां परमेश्वर दे प्यार दी है। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंद चिता हरखे पतीन। ये सारे गुण महाराज थोड़ी बख्शिश नाल। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, लालन परमेश्वर नूं प्रभु नूं करा। लाल आया प्यारा बजी बधाई। जारबे पिरयापण भाणा कसनीसी छंदा, जारबे तैं रावया लालन मूँ दस दसंदा। लालन तैं पाया आप गवाया, जय तन भाग मथाणे। बाँ पकड़ ठाकर हों किधी गुणा, अवगुण ना पछाणे। गुणहार तैं पाया रंग लाल बनाया, तो सबो किस सहंदा। जन नानक धन सुहागण साई, जो संग पतार बसंदा। गुरमुखो औगण तां मनुख दे अंदर औगणे ही औगण ने। उन्हां औगणां नूं कड्ढण वास्ते एक गल दसी है गुरु अर्जन देव महाराज ने, ज्ञान साडे वास्ते बख्शिश कीता। वो कहंदे पई सब तो वड्डी गल है परमेश्वर दे शब्द नूं हिरदे अंदर धारण करना। वो शब्द हिरदे अंदर किदां धारण होवेगा? जिद्दां जिद्दां मनुख शब्द दे नाल जुड़दा जावेगा, संसार नालों पिछे हटदा चले जावेगा। तुसीं देखो जिहड़े मनुख ज़्यादा बाणी पढ़न लग जाते हैं, उन्हां दा कुदरती संसार वालों मन उदास होना शुरू हो जाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਟ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਤੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੋਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੜੇ ਕੋਸ। थोड़ा कोई 1 मील, कोई 2 मील, कोई 4 मील, इदा तुरिया तुरिया मनुख कदी ना कदी पहुँच जाता है। जदों धार्मिक पक्ष में जाइए, कदी भी किसी भी गुरमुखो समागम में जाइए, कोई ना कोई गल लैके जाया करो। ये नहीं कि साडे कोल ब्याह आ, ब्याह दे विच आपां खुशी भी मना के चले गए, खा पी के चले गए। धार्मिक पक्ष एक है, गहां मनुख कित्थों आया, कित्थे जाना, इन्हें की करना सी, की करना चाहिए, की नहीं करना। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है। जिहड़ा मनुख इस ज्ञान ते चलेगा वो भाई अगे तरक्की कर जाएगा। जिहड़ा नहीं चलेगा फिर गिणती कोई नहीं है जूना की। 84 ਲੱਖ गिणती थोड़ी गिणती विच नहीं आनी। 84 ਲੱਖ जून साइंसदाना की गिणती विच भी हले 84 ਲੱਖ आई नहीं है, थोड़ी जून ही आई है। 42 ਲੱਖ पानी विच है, 42 ਲੱਖ थल विच है, 42 ਲੱਖ जल विच है। थल वाले भी 42 ਲੱਖ सानूं दीदे नहीं, जल वाले तो वखरी गल है। 84 ਲੱਖ का चक्कर बड़ा लम्मा चक्कर है। गुरमुखो जूना देखो किन्नियां भैड़ियां, कुत्ते आ, बिल्लियां, ये भी चल इन्हां दा कोई माड़ा मोटा सत्कार मिल जाता है। होर तां होर बहुत है नकम्मियां ते नकम्मियां जूना जंगलों विच, जिन्हां दे खाने भी होर है,
रहना भी होर है। वो जगह वार के देखो, बड़ा औखा काम है। जिन्होंने ये गल का पता लग जाए वो फिर तुर पैंदे हौली हौली। जिहड़ा नहीं तुरिया जरूर तुरिया करो, सवेर नूं इशनान करके जपजी साहिब की बाणी पढ़िया करो, गुरु का आसरा लिया करो। ये परिवार है बाबा श्याम सिंह संत महाराज हरखोवालियां नाल बहुता प्रेम सी। इसे नगर में बैठिया ने 5 मैंबरी कमेटी जो हरखोवाल दी जो उन्होंने बनाई सी, इत्थे बैठिया ने बनाई सी और इस नगर में आउंदे जांदे रहिंदे सी। बहुत श्रद्धालु सन इस पिंड दे। चलो मुड़ के फिर परिवार जुड़िया, बड़ी खुशी हुई आ। जिहड़े पुराने परिवार जुड़ते आ उन्हां दी अंश विच लहू विच असर रहिंदा, वो असर बजुर्गों का जाता नहीं है। वो कदी जाके फिर जाग पवे वक्री गल है, उन्हां दी अंश विच रहिंदा ही है। सो ये परिवार में संत महाराज हरखोवालियां दी जो उन्हां दी संगत कीती है उन्हां दा असर है। हुण भी बच्चे जाते ऐतबार नूं सेवा करते हैं बहुत। सो इस करके मैं तो इन्हां दे प्रेम करके अज आए दिन रख बैठे सी, पर मैं अज दे दिन हरखोवाल हुंदा नहीं, मैं चंडीगढ़ हुंदा। शुक्रवार मेरा पक्का दिन उत्थे हुंदा, पर इन्हां दे प्यार करके क्योंकि पुराने परिवार है, ये मजबूरी करके इन्हां नूं दिन रखना पिया सी। इस करके मेरी हाज़री इन्नी क प्रवान कर लिओ। बाकी रागी सिंह है डेरे तो ही आए है, कोई पैसों वाले रागी नहीं है, ये प्रेम वाले रागी है। ना ये पैसे मुका के जाते हैं, ना किसी तो मंगते हैं, ना कोई तो ना इन्हां दा रागी किता ही है। ये तो मुंडे अपना किता होर करते हैं। ये तो जिथे संत महाराज हरखोवालियां दा कोई समागम होवे उत्थे ही ये सेवा करते हैं। तो बाकी भाई जिन्ना चिर कीर्तन परिवार की इच्छा होगी, कहते सगन वालियां ने आना, जे आ गए हुण तो चंगी गल है, जे नहीं आए होणगे तो कीर्तन तुहाडे ही मुंडे आए, जिन्ना चिर मर्जी कीर्तन करा लिओ। दास ने इत्थे आग्या लै लैनी है। यह माया जिन्हां ने चाढ़ी है ये उन्हां दा गुरु नानक साहिब भला करन, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम करके चाढ़ी है। पर यह माया गुरुद्वारा साहिब जिथों गुरु ग्रंथ साहिब जी आए है उत्थे दा कोई प्रबंधक होवे, क्योंकि कई पिंडां विच गुरु ग्रंथ साहिब दा चढ़ावा पाठी सिंह दा हुंदा, पर मैं ये माया गुरुद्वारा साहिब जिथों गुरु ग्रंथ साहिब जी आए हुंदे आ उस स्थान का कोई प्रबंधक होवे। ये माया अपने गुरुद्वारा साहिब की माया विच सेवा विच ला लैण। दास की इन्नी सेवा प्रवान करनी जी। कोई उठण की कोशिश ना करियो। मैं जो छकना सी मैं छक लिया, प्रसादा मगरों साडे नौजवान छक के आ जाणगे, तो बाकी असी जिहड़ी चीज़ छकनी सी छक लई है। कोई मगर उठण की कोशिश ना करियो, बेरसी रहिंदी है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बैठे है, इस करके सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। ਇਹ बीबी है, ਇਹਦੀ बड़ी शरधा है, बाबा श्याम सिंह की पोती है, ये भी बहुत सेवा उस स्थान पर करते हैं। हुण भी उन्होंने बड़ी शरधा के नाल इस परिवार का बड़ी उन्होंने खुशी मनाई है कि साडा परिवार मुड़ के नाल जुड़िया और सेवा में तत्पर रहिंदी है। सो उन्हों का भी धन्नवाद है, सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद जी। इन्ने बचन प्रवान करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।